आई होप आप सभी ने अपना आंसर लिखा होगा। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर मोर और लेस किस तरह का दिखना चाहिए। यह भी अपने आप में एक परफेक्ट आंसर नहीं है, लेकिन एक मॉडल आंसर, एक बेंचमार्क सेट करने के लिए कि एक डिसेंट आंसर इस लेवल का या इससे ऊपर के लेवल का होना चाहिए। आइए डिस्कस करते हैं। इस आंसर के इंट्रोडक्शन की शुरुआत आप ओवरऑल इशू की ग्रेविटी को दिखाकर कर सकते हैं। जैसे कि एनसीआरबी डेटा के अकॉर्डिंग पिछले 10 सालों में 5,000 किसानों ने सुसाइड की और उसमें भी सबसे ज़्यादा प्रोन पंजाब, केरला, महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स के फार्मर्स हैं। फिर पंजाब जैसे एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव रीजन के फार्मर्स का सुसाइड होना वहाँ के किसानों की बुरी सिचुएशन को दिखा रहा है। क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर रीज़न लिख सकते हैं और साथ में जो सॉल्यूशन दे सकते हैं उन्हें भी लिखा जा सकता है। रीजंस को फर्दर डिवाइड किया जा सकता है, क्लासिफाई किया जा सकता है। जैसे कि पहला इकोनॉमिक रीज़न है, एग्रीकल्चर के अंदर जो इनपुट कॉस्ट है वो राइज होती जा रही है। इसका क्या मतलब हुआ? इनपुट कॉस्ट मतलब फॉर एग्जाम्पल बीज का महंगा होना या फिर बिजली का महंगा होना। इस पर हम लिख सकते हैं कि अशोक दलवाई कमेटी जिन्होंने कई तरह के मेजर्स बताए थे कि इनपुट कॉस्ट को कैसे कम रखा जाए, उसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। नेक्स्ट रीज़न बता सकते हैं कि फार्मर्स के ऊपर कर्जा बढ़ता जाता है और अप्रॉक्सीमेटली 80% जो भी सुसाइड होती है वो लोन्स की वजह से होती है। इस बात पर हम सजेशन दे सकते हैं कि आरबीआई अपना खुद का सजेशन कि लोन्स को स्वैप कर सकते हैं इनफॉर्मल सेक्टर से फॉर्मल बैंक्स में, एंड देन लीकेजेस एंड स्कीम्स एंड सब्सिडीज टू रॉन्ग हैंड। जो राइटली उसके हकदार होते हैं उनके पास सब्सिडीज नहीं जाती है। इस चीज़ को बचाने के लिए हम यह सॉल्यूशन दे सकते हैं कि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र का यूज़ किया जाए और इस तरह के प्रोविज़न हो कि रियल टाइम ट्रैकिंग की जाए, पता चल सके कि वह पैसा किस दर और किस टाइम पर पहुंच रहा है। फिर हम सोशल रीजंस दे सकते हैं। आपको पता है कि पंजाब जैसे रीजन के अंदर अल्कोहल या इस तरह की चीज़ों के रिचुअल्स हैं, तो इन पर खर्चा भी किया जाता है। इसके लिए सॉल्यूशन यही दे सकते हैं कि अल्कोहल को बैन किया जाए या फिर नॉन फार्म सेकेंडरी इनकम को एनकरेज किया जाए, फॉर एग्जांपल डेयरी प्रोडक्शन एट्सेट्रा। फिर फार्मर्स अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए प्राइवेट लैंडर्स के पास जाते हैं या फिर कुछ इस तरह की स्कीम्स के अंदर फंसते हैं जिसकी वजह से उनका पैसा फंस जाता है। इसके लिए सॉल्यूशन दे सकते हैं जो भी इनफॉर्मल सेविंग स्कीम्स होती हैं उन पर स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लगाया जाए और इस तरह की चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने वालों को स्ट्रिक्टली पनिश किया जाए। नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न दे सकते हैं। बैंक से लोन मिलना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है फार्मर्स को, इसलिए सॉल्यूशन में यही दे सकते हैं कि फार्म लोन्स के जो टर्म्स होते हैं उन्हें रिलैक्स किया जाए और इंटरेस्ट रेट को वेव किया जाए अगर कभी रीज़नेबल वजह से एनपीए बन जाते हैं। फिर नेक्स्ट हम बोल सकते हैं कि काफ़ी स्कीम्स गवर्नमेंट निकालती है लेकिन उनका जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो प्रॉपर नहीं होता है और उसके अंदर करप्शन देखा जाता है। इसके लिए सॉल्यूशन यही दे सकते हैं कि इनका स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग की जाए जो भी स्कीम्स हैं और टारगेट बेस्ड रखी जाए। नेक्स्ट रीज़न हम देंगे कि मार्केट्स को ढूंढने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है। लिमिटेड जगह में, लिमिटेड स्पेस में फार्मर्स को एक सही रेट नहीं मिल पाती है, तो इसके लिए सॉल्यूशन हम कह सकते हैं कि इंटर स्टेट ट्रेडिंग को प्रमोट किया जाए। लास्टली एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न के अंदर हम बात कर सकते हैं ब्यूरोक्रेटिक डिलेज की। मतलब इतनी सारी स्कीम्स जो गवर्नमेंट लॉन्च करती है उनके बीच में जो भी पेपर वर्क होते हैं, जिन पे परमिशन देनी होती है, उनके अंदर डिले देखा जाता है। इसके लिए सॉल्यूशन ये है कि ई गवर्नेंस को प्रमोट किया जाए, आईसीटी टूल्स को यूज़ किया जाए जिससे कि रियल टाइम में सारा वर्क होता रहे। प्लस एक ट्रांसपेरेंसी भी आएगी, कोई किसी को रेड टेपिज्म नहीं करेगा, मतलब कि आप इतने पैसे लाओ तभी हम साइन करेंगे। इस तरह से आप क्वेश्चन के मेन डिमांड को फुलफिल कर सकते हैं और लास्टली एक जनरल कंक्लूजन दे सकते हैं कि फार्मर्स की सुसाइड रोकना आज की ज़रूरत है, बहुत बड़ी ज़रूरत है और गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए कि हर तरीके का सपोर्ट करें जिससे कि फार्मर सुसाइड कम हो। और गवर्नमेंट अगर ऐसा करने में सफल हुई तो जो विज़न है हमारा फार्मर्स की इनकम को 2020 तक डबल करने का, उसकी तरफ हम बढ़ पाएंगे। इस तरह से यह आंसर यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। इस आंसर की शुरुआत हम लोकस्ट के बारे में बता के कर सकते हैं। आप सभी को अभी तक तो पता चल ही गया होगा कि यह एक शॉर्ट हॉर्न्ड ग्रास होपर है जो काफ़ी दूरी तक, लॉन्ग डिस्टेंस तक जा सकता है और अभी रिसेंटली एशिया और अफ्रीका की कंट्रीज़ के अंदर आकर इसने क्रॉप्स की काफ़ी तबाही मचाई है। तो डायरेक्टली पहले हम बता देंगे कि क्या इफ़ेक्ट पड़ा है।
इंडिया के ऊपर। वैसे तो ये हार्मलेस होते हैं, लेकिन जैसे ही यह बिहेवियरल चेंज आता है इनके अंदर, से ग्रीगेरियस फेज भी कहा जाता है, इनकी पॉपुलेशन बहुत रैपिडली बढ़ जाती है और एक बहुत बड़ा ह्यूज स्वाम बन जाते हैं जो साथ में मिलके 150 किलोमीटर पर डे ट्रैवल करने की क्षमता रखते हैं और फिर जैसे जैसे उन्हें ग्रीनरी जो भी क्रॉप मिलती है उसे खाते जाते हैं। इस तरह से यह एक थ्रेट है वेजिटेशन के लिए। कैसे, वो अभी देखते हैं। लोकस्ट का एक छोटा स्वाम भी एक दिन में कम से कम उतना खा सकता है जितना 35,000 लोग खा सकते हैं, जो कि बहुत ही खतरा है क्रॉप के ऊपर और फूड सिक्योरिटी के ऊपर। और फिर अगर ये इस तरह का इन्फेस्टेशन डिटेक्ट नहीं किया गया या कंट्रोल नहीं किया गया तो फर्दर आगे बढ़कर ये प्लेग में कन्वर्ट हो सकता है। फिर बहुत साल लग जाएंगे और $100 of millions लग जाएंगे वापस से चीज़ों को कंट्रोल करने में और फूड सिक्योरिटी जैसे सीवियर कंसिक्वेंसेस को डील करने में। यह सिर्फ फूड सिक्योरिटी हमारी ही बात नहीं हुई, ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए ही फूड इनसिक्योरिटी हो जाएगी, बल्कि वाइल्ड लाइफ और लाइफ स्टॉक के लिए भी खतरा है। फिर इसके इनडायरेक्ट इफेक्ट बहुत ज़्यादा होंगे क्योंकि लोगों की लाइवलीहुड जाएगी और इकोनॉमी पर असर पड़ेगा। इसको कंट्रोल करने के लिए क्या मेजर लिए जा सकते हैं वह लिख सकते हैं। इसको भी फर्दर हम क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला, बायो कंट्रोल सब हेडिंग बना सकते हैं, मतलब क्या नेचुरल तरीके हैं जिनकी वजह से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। वैसे तो काफ़ी लिमिटेड है नेचुरली इनको कंट्रोल करना, क्योंकि ये इतने इफेक्टिव हैं क्विकली मूव करने के मामले में। इस वजह से इनके ज़्यादा एनिमीज़, नेचुरल एनिमीज़ हैं नहीं, लेकिन फिर भी जो हैं उनके बारे में जान लेते हैं, जैसे कि क्रोस, माइनास, स्टार्लिंग, स्टोक्स, बस्टार्ड्स, वल्चर्स और इसी तरह के दूसरे बर्ड्स। लिए यह एक खाना है। फिर LWO का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इन्हें कंट्रोल करने के लिए। LWO है लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन। यह आपका मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंदर आ जाएगा। इनकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है राजस्थान और गुजरात के शेड्यूल्ड डेजर्ट एरियाज के अंदर डेजर्ट लोकस्ट को मॉनिटर करना, सर्वे करना और कंट्रोल करना। इसके अलावा हम लिख सकते हैं कि हमें एक्सटेंसिव रिसर्च की ज़रूरत है जिससे कि एक बायोलॉजिकल कंट्रोल निकाला जाए या नेचुरल तरीका निकाला जाए इन्हें कंट्रोल करने का, जो ज़्यादा केमिकल वाला ना हो और क्रॉप्स को नुकसान ना देते हुए सिर्फ और सिर्फ पैथोजन और इनके ग्रोथ को रेगुलेट कर सके। लास्टली आप इसके अंदर कंक्लूजन दे सकते हैं, जिस तरह से अभी सिचुएशन बनी हुई है कोविड-19 की वजह से, यह काफ़ी ज़रूरी है कि इन्हें कंट्रोल किया जाए, अदरवाइज फूड सिक्योरिटी पर खतरा हो जाएगा। हालांकि इसका कोई क्विक फिक्स सॉल्यूशन नहीं है सही करने का, सिवाय केमिकल, पेस्टिसाइड्स और ड्रोन्स का यूज़ करने के अलावा। इट इज़ वेरी इम्पेरेटिव कि हम बात की रूट कॉज पर जाएं, और रूट कॉज है ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट रेजिलियंस को अपग्रेड करने पर इन्वेस्ट करें। मतलब क्लाइमेट की वजह से ये नेचुरल दिक्कतें हैं जो आती रहती हैं, लेकिन इनसे डटकर खड़े होना हमारे हाथ में होता है। तो बस इसी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हमें अपने ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए। जो भी अडेप्टेशन टेक्निक्स अवेलेबल हैं उन्हें अडॉप्ट करना चाहिए। फिर ये भी कहना सही है कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस होते हैं, एक्सपेंसिव भी होते हैं ये, और सिर्फ खाली एक देश की प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे कि हमने देखा है वेस्ट अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका और साउथ वेस्ट एशिया में भी लोकस्ट की प्रॉब्लम है। तो एक ग्लोबल कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन की भी ज़रूरत है। इस तरह से इस आंसर को आप 150 वर्ड्स के अंदर कंक्लूड कर सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। फाइनली बात करते हैं कि ऐसा कौन सा एक्स फैक्टर होता है ऐसे कैंडिडेट के बीच जिसकी नॉलेज टॉपर की नॉलेज के इक्वली होती है, पर फिर भी उसे टॉपर से कम मार्क्स मिलते हैं। ऑलमोस्ट किसी भी टॉपर की कॉपी अगर आप उठाएंगे तो उसके अंदर कुछ चीज़ें कॉमन दिखाई पड़ेंगी। पहला, जितना भी पॉसिबल हो उतना ये पॉइंट में बनाकर आंसर देते हैं, कीवर्ड्स के नीचे अंडरलाइन करते हैं जिससे कि एग्जामिनर की अटेंशन डायरेक्टली उन कीवर्ड्स पे जाए। तीसरा, आंसर के अंदर विजिबिलिटी बनी रहे उसके लिए शॉर्ट पैराग्राफ्स बनाते हैं 5 to 6 लाइन्स के। डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल हैंडराइटिंग, जितना पॉसिबल हो वहाँ पे फ्लो चार्ट्स, डायग्राम, मैप लगाने की कोशिश करते हैं और इस तरह से एक एक्स फैक्टर आंसर के अंदर आ जाता है और उनकी कॉपी दूसरों की कॉपी से अलग दिखाई पड़ती है। आप भी इन बातों का ध्यान रखिए, डेली आंसर राइटिंग करते रहिए जिससे कि ये सारी चीज़ें आपकी आदत में आ जाए। इतना ही इस वीडियो में। कीप राइटिंग, ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।